बोलिए, बातें कर लेते हैं कुछ स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा। जहां तक हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि यदि कोई इक्वेशन दिया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, मीन्स यदि किसी लाइन का इक्वेशन दिया हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट का होता है, तो इसका एरिया हम पढ़े थे, एरिया क्षेत्रफल की होता है, मॉड मीन्स कि निगेटिव नहीं होगा, बताए थे आपको सी स्क्वायर। इस कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट मीन्स जो बिना एक्स वाई वाला हो पद, कांस्टेंट जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, बटा में 2 इंटू ए इंटू बी कर देते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट इंटू वाई का कॉफिशिएंट, ये आपको बताए थे, ये शॉर्ट ट्रिक है, ए इंटू बी कर देते थे। इसका बेसिक भी बताए थे कि फिगर बनाकर कैसे ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा और उसका एरिया निकाल लेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहाँ भी पेड कोर्स भी कोई करता है बच्चा 10,000 15,000 देकर, ऐसे कंसेप्ट हम देखे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बताया जाता है एरिया के लिए। तो इसको अच्छा से समझते हैं, मॉडुलस कंसेप्ट ऑफ एरिया। एरिया रिलेटेड मॉडुलस कंसेप्ट ऑफ लाइन। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि मापांक, मॉडुलस में जो होता है मापांक, आपका टॉपिक है ये आज का, मापांक से संबंधित रेखाओं से संबंधित रेखाओं मापांक से संबंधित रेखाओं एवं, नहीं ऐसे लिखे, एरिया रिलेटेड मॉडुलस कंसेप्ट ऑफ लाइन, रेखाओं का क्षेत्रफल मापांक से संबंधित, ऐसे कर देते हैं, ऐसे इसको कर देते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा मापांक से संबंधित रेखा का क्षेत्रफल। मीन्स देखिए, एक तो कॉन्सेप्ट बता दिए कि टॉपिक क्या है। इससे एयरफोर्स में, नेवी में, अभी बताएंगे, एयरफोर्स में, नेवी में 2019 में, 20 में तो लॉकडाउन लग गया, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्चे आकर बताए थे। तो पहले ये हम भी नहीं बताए थे ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन ये क्वेश्चन इतना हाईलाइटेड हो गया है कि फिक्स है कि दे रहा है, जो नेवी का एग्ज़ाम दिया होगा उसको याद होगा, वो समझेगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन था, अगर रियली में किसी के पेपर में आया होगा। तो देखिए, मापांक से संबंधित क्या होता है कि जैसे कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, अगर कोई रेखा है, तो इससे तो एरिया बनेगा नहीं। तो एक्सिस भी होता है, एक्सिस अक्ष रहेगा, और ये लाइन इसको
ऐसे या ऐसे या ऐसे कट करेगा, और अक्ष के और लाइन के बीच जो एरिया बनता है उसी को कहते हैं, उसी को पूछता है। उसका पूछने का मोटो वही होता है। ये नहीं लिखेगा कि एक्सिस, बस फाइंड द एरिया विथ एक्सिस कह देगा एंड लाइन, लाइन दे देगा, रेखा और अक्षों के बीच का क्षेत्रफल बताए। देखिए एरिया एक फाइंड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी इसी तरह, लेकिन वहाँ पर लिमिट लेकर इंटीग्रेट करते हैं। ये थोड़ा हटकर है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। इस टाइप का भी क्वेश्चन वहाँ पर होता है, इसे लिमिट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट में सीख रहे हैं वही कंसेप्ट को, लेकिन वहाँ का दूसरा कंसेप्ट होता है। तो अब इस मॉडुलस से संबंधित क्या है, तो इसको आपका टॉपिक है लिखना है। देखिए एक एक चीज़ लिखिए, अभी क्वेश्चन देंगे प्रीवियस और पूछेंगे आपसे और बनवाएंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें, कंसेप्ट क्या है। तो मान लीजिए कोई भी मॉडुलस जब देगा, मॉडुलस वाला टाइप, अभी आपको बताए थे ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये दे दिया। तो ये दे दिया तो इसका मतलब कि एक लाइन है, एक लाइन बस। तो ऐसे है, अगर मोड नहीं दिया है ऐसे है तो इधर होगा, दोनों प्लस है। तो अगर मान लीजिए ऐसे, इसका एरिया निकालिएगा, अलग अलग बता देते हैं। एक है तो अगर दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस वाले जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे समझाते हैं डिटेल में, बेसिक पहले इसका शॉर्ट ट्रिक 1-2 सेकेंड का है, ठीक। ये प्लस है, ये y का प्लस निगेटिव है, ठीक। तो ये x प्लस पर काटेगा, y प्लस में है y प्लस पर काटेगा, कांस्टेंट से आपको लेना देना नहीं है। तो ये हो गया। अगर इसका समीकरण तो ऐसा रेखा रहेगा तो ये समीकरण होगा, बिना मॉडुलस का है लेकिन दोनों पॉजिटिव है। दूसरा कंसेप्ट, एक एक चीज समझिए। दूसरा हो सकता है कि माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मीन्स, ऐसा एग्जाम्पल आपको लिख देते हैं इस फॉर्मेट का। जैसे हो सकता है कि यहाँ दे दे x वाला माइनस 2x या कुछ भी 3, 5, 4x, यहाँ कुछ भी रह सकता है। y वाला प्लस में दे दे 5y प्लस सी इक्वल टू 0। इसके प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इस दोनों का देखना है। तो x माइनस है, y प्लस है, तो ऐसे जो बनेगा ग्राफ x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले बेसिक बताते हैं, ऐसे बनाना नहीं है हम लोग को, हम लोग तो देखेंगे और निगेटिव वाला। तो इसका जो बनेगा, इसका तो x माइनस y प्लस, तो ये होगा, ये एरिया, ये लाइन का ग्राफ ये बनेगा। यहाँ से देखना है आपको, x माइनस में है तो x के माइनस पर जाएंगे, y प्लस में है तो y के प्लस पर रेखा खींच देंगे, ये तो ये एरिया बनेगा। इसका एरिया का, इसका क्षेत्रफल वही होगा, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, क्षेत्रफल तो सेम होगा, लाइन है। एक अगर दोनों प्लस रहता तो इधर हो जाता। फिर तीसरा मान लीजिए, इसी में समझा देते हैं। अगर मान लीजिए दोनों माइनस दे दिया, माइनस एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों माइनस दे दिया, एक्स वाला भी y वाला भी, तो दोनों माइनस में ले लेंगे x, ऐसे लाइन होगा, ये लाइन होगा, और इसका एरिया पूछ रहा है। मान लीजिए x प्लस में दे दिया, x प्लस में और y माइनस में, y वाला माइनस में, प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x वाला प्लस है, प्लस y वाला माइनस, तो ये होगा, और दोनों प्लस रहेगा तो ये होगा। तो माने ये कहने का मतलब है कि जब ऐसा रहेगा तो इधर लाइन बनेगा। ये बेसिक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ बेसिक ही कंसेप्ट बिल्डअप करता है, क्योंकि एनडीए के लिए ये फेमस क्वेश्चन था, लेकिन पिछले साल से एयरफोर्स में और नेवी में भी आने लगा है। तो जो स्पेशली एयरफोर्स के लिए पढ़ाया जाता था, तो पहले नहीं बताया जाता था इस टाइप का मॉडुलस वाला एरिया कैसे निकलता है। तो ये 4 कंसेप्ट हो गया, आपको बता दिए। देखिए फिर से क्या होता है, अगर दोनों प्लस है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों प्लस है, कांस्टेंट से मतलब नहीं, ये जो सी वाला है इसके प्लस माइनस से मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल समीकरण दिया रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक। तो इससे आपको मतलब है दोनों प्लस है तो ये होगा, प्लस प्लस पर जाएगा, ठीक। अगर माइनस है, जिससे ये एग्जांपल है इसका, एगो x वाला माइनस है y वाला, इससे मतलब नहीं, माइनस 6 दे दिया 6, इसको तो इधर काटेगा ये, क्योंकि x माइनस पर y प्लस पर। उसी तरह सोच लेना है, 4 गो बनता है। तो इसका समझाए क्यों, तो देखिए इसका रिलेटेड क्वेश्चन जो दिया था, मॉडुलस से रिलेटेड जो टॉपिक हम लिखवाए हैं,
एक एक चीज बार बार बताते हैं। देखिए, अच्छा लगे तो पढ़िए, पहले कंपैरिजन कर लीजिए, इसके बाद ना अच्छा लगे तो कोई जरूरत नहीं है। जो बताया जाता है मोर देन सफिशियंट है। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोनों मोड में रहेगा और पूछेगा कि एरिया बताए। तो जब मोड रहता है तो ये एक रेखा नहीं है, ये एक रेखा लिख देते हैं, सिंपल नहीं है, 4 है, 4। इट मीन्स इंग्लिश में इट इज नॉट ओनली वन लाइन बट इट इज रिप्रेजेंट 4 स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 1 स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये 4 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ई भइल कि ई जवन बा एगो रेखा ना आया, एकरा से 4 गो लाइन बनी। इट हैज़ 4 स्ट्रेट लाइन। कैसे कैसे देखिए, इसको मोड का मतलब प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसको एक बार प्लस में लेंगे ए एक्स, इसको भी प्लस में लेंगे बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो हो गया। एक हो सकता है इसको माइनस में ले ले, इसको भी माइनस में ले ले प्लस सी, ये तो कांस्टेंट वाला 0। एक बार होगा इसको माइनस में ले ले, इसको प्लस में ले ले प्लस सी बराबर 0। एक बार होगा कि इसको प्लस में ले ले, इसको माइनस में ले ले प्लस सी बराबर 0। ये होता है। ये कैसे हुआ, ये 4 लाइन को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट रूप में, ये मॉडुलस का फंक्शन। तो जब इसका एरिया पूछे तो आप जो एक वाला बताए हैं ए एक्स प्लस बी वाई, वो ट्रिक लगा दीजिएगा तो 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये मॉडुलस वाला टाइप है। इसका एरिया पूछेगा तो इससे नहीं बनेगा, 4 गो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लाइन का उसी से बनेगा, लेकिन 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, ट्रिक हो गया। अगर बेसिक बनाएंगे तो देखिए एक पेज जाएगा, कैसे जाएगा बेसिक समझाते। ये पहले समझिए कि इस मॉडुलस को ऐसे कैसे लिखते हैं। एक बार इसको प्लस में या माइनस में लिख देंगे, एक बार इसको प्लस माइनस लिखेंगे, 4 बार होगा। इसका प्लस एक बार, इसका प्लस 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 हो जाएगा, इसका माइनस 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 हो जाएगा, एक बार इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, तो 4 बन जाएगा। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अब फिगर से समझाते हैं। मान लीजिए ये 4 लाइन बना, ये थ्योरी है, इसी पर आधार पर अंक पर देगा, वो क्वेश्चन अंक पर देगा। तो ऐसे है ये 4, एक ये बनेगा, इसका दोनों माइनस है तो यहाँ जाएगा, x माइनस होता है y प्लस x माइनस y माइनस, समझा है एक्सिस। तो अब क्या होगा कि ये 4 लाइन बनेगा, ऐसे 4 लाइन है, 4 लाइन। ये सब पूछ रहा है एरिया, ये सब पूछ रहा है। ये इसका 4 लाइन हो गया ना मॉडुलस, तो चारों का। तो एक का हम जानते हैं क्या होता है, सी स्क्वायर बाई 2ab। तो 4 है तो 4 से, तो क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 4 इंटू सी स्क्वायर बाई 2ab। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस वही एक लाइन का निकलना है, ए बी सी लेकर, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर दोनों में मोड हो, एक में मोड रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, अभी बताते हैं। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 सालों से लगातार 3 सालों से इस पर क्वेश्चन दे रहा है, ठीक। तो एरिया ऐसे निकलेगा, अगर 2 मोड दिया हो तो 4 से, क्योंकि 4 स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, उसमें 4 बन जाती है। अब देखिए, तो ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन गया, 4 एरिया क्षेत्रफल मीन्स एरिया, ए से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। अगर अंक पर ले तो उसी तरह होगा कि जैसे अंक पर अगर आपको समझाएं, ऐसे दिया रहेगा 2x प्लस 3y प्लस c इस चाहे 6 बराबर 0। फाइंड द एरिया एक्सिस विथ दिस लाइन्स। ये जो लाइन इस एक्सप्रेस करेगा 4, उसके साथ और अक्षों के बीच का एरिया बताएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए हो गया 2, ए है, बी हो गया 3 और सी हो गया
6, और जो सूत्र है क्षेत्रफल का वो 4 इंटू होगा, क्योंकि दोनों मोड में रहता है तो 4 लगा दिया जाता है। क्यों, बेसिक समझा दिए हैं। तो 4 कर देंगे और सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 और नीचे 2 और गुणे ए इंटू बी, तो 2 गुणे 3 कटा देंगे, हो जाएगा आंसर। तो ऐसे बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट, तब प्रीवियस क्वेश्चन बनवा देते हैं। ये जो समझा है ऐसे ही क्वेश्चन है, लेकिन जो पूछा हुआ है दूसरा कंसेप्ट समझिए। तब HW 2 को दे देंगे, आप घर पे बनाइएगा, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। अगला है कि अगर मान लीजिए किसी एक में दिया हो AX प्लस B Y प्लस C बराबर 0, 3 टाइप का 4 टाइप का बनता है। देखिए 4 टाइप का ये बनता है मॉडुलस वाला, ठीक। एक तो 3 टाइप तो बेसिक बनता है, एक सिंगल सिंगल बनता है, वो भी समझा देंगे आपको। तो देखिए 4 टाइप में क्या बनता है। एक तो बनता है कि दोनों बिना मोड के हो, बना लिए बिना मोड के हो, सिंपल एक लाइन कहलाएगा। एक दोनों में मोड हो तो 4 लाइन होगा, तो 4 से गुणा होगा। जब एक में सिर्फ मोड हो, अब देखिए ये दे दे या ऐसा दे दे या और AX प्लस इसको मोड में दे दे, एक ही बात है, कोई एक देगा, कोई एक, ये तो सेम चीज है। तो इसको प्लस में एक बार लिखेंगे तो AX, ये तो फिक्स है, मोड नहीं है तो प्लस से होगा, BY प्लस C बराबर 0। बार बार कर रहे हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। एक बार माइनस में लेंगे, मोड है तो माइनस AX प्लस, ये मोड की प्रॉपर्टी है, ऐसे लिखा जाता है। ये BY, तो BY प्लस C इक्वल टू, तो दो जब एक मोड हो तो कंसेप्ट सीखिए, जब दोनों में मोड लगा हो तो 4 रेखा बनते हैं, इसलिए 4 से गुणा किया जाता है। जब एक में सिर्फ मोड लगा हो, खाली एगो में मोड लगा रहे, इधर नहीं, इधर मोड नहीं रहेगा, तो सिर्फ 2 रेखाएं बनती है। 2 रेखाएं बनती है, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन। तो यहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां जो एरिया होगा आपका क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 इंटू C स्क्वायर बाई 2AB, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्षेत्रफल में, बस। तो आपको कंसेप्ट जैसे एग्जांपल दे देगा ऐसे, 2x इसको मोड में दे देगा, प्लस इधर दे देगा बिना मोड वाला प्लस 6 इक्वल टू 0। पूछेगा कि विथ एक्सिस क्या होगा, तो ABC चुनकर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सूत्र पर बैठा, क्योंकि एक में मोड रहता है तो 2 ही। उसी तरह ये भी एक में मोड है तो इसका ABC चुन करके उसमें से x के आगे जो रहता है, x का कोफिशिएंट वो a होता है, चाहे माइनस हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया में नेगेटिव नहीं लिया जाता है। और y के जो कोफिशिएंट उसे b, और जो कांस्टेंट पद हो उसे c कहा जाता है, जो नियतांक हो बिना x y का हो, और जो y के आगे रहता है b, x के आगे रहता है a, और इस पर बैठा देना है। एक बार 4 से गुणा करना है जब दोनों में मोड हो, और एक में किसी में मोड हो तो 2 से गुणा करना है। इसी कंसेप्ट को आज सीखना था। अब क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं जो प्रीवियस में आया है। लिखिए क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन जो आया है नेवी या एयरफोर्स में, तो 4 लाइन बनता है। आपको समझना है कि 4 लाइन बनता है। एयरफोर्स नेवी में जो मॉडुलस पर बनता है तो 4 लाइन बनता है, तो 4 और 1 में 2 लाइन बनता है, समझा दिए। माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन लिख लीजिए प्रीवियस जो पूछा हुआ है, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया between axis and line. Find area between axis and line. 2x plus 2x plus 3y 2x plus 3y plus 6 is equal to 0। हिंदी में, हिंदी में होगा रेखा 2x प्लस 3y प्लस 6 एवं अक्षों के बीच
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर बेसिक बनाते आप तो 4 गो लाइन लिखेंगे। देखिए बेसिक भी बता देते हैं आपको, इसको बनाने का बनाएंगे नहीं उतना बताएंगे तो फिर कंपटीशन का मकसद क्या रह जाएगा, जो कि सेकेंड में देना है। बेसिक बनाएंगे तो ऐसे 4 गो लाइन बनाएंगे, 4 गो लाइन बनाएंगे, बता देते हैं ऐसे 4 गो लाइन बनाएंगे। यहाँ का पॉइंट निकलेगा कटान बिंदु x, क्योंकि x है तो y का मान 0 रखेंगे उस रेखा में ना, इसमें तो यहाँ का निकल जाएगा, या इसमें रखेंगे तो ठीक। फिर ये 4 गो पॉइंट निकलेगा, 4 गो पॉइंट निकलेगा और फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका या इसका वैसे निकाल सकते हैं एरिया से चतुर्भुज के, या एक एक त्रिभुज का निकालेंगे, या इसका लेकर ये 2 त्रिभुज, इसका ये त्रिभुज, तो बहुत लॉन्ग जाएगा। तो वैसे तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया का सूत्र होता है, दोनों में मोड है, देखिए दोनों में मोड है तो 4 रेखा बनेगा, तो 4 इंटू C²/2AB होता है सूत्र। 2AB माइनस प्लस से मतलब नहीं है, मोड रहता है। तो देखिए इसमें से चुनेंगे a कितना है 2, x के आगे जो रहता है a है, मोड वाला है, लेकिन मोड वाला के चलते ये 4 लगा है, मोड दोनों में है तो 4 लगा है, बिना मोड का दोनों रहता था सिर्फ ये आंसर होता क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट समझना है बस, और कुछ नहीं, बहुत ईजी है ये सब, बहुत ईजी है, आगे आएगा सब, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो x के आगे है तो a है a2, y के आगे है b है 3 और c है 6। अब इसमें रख दीजिए तो 4 इंटू, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है ठीक ना, तो ऐसे अपने से तो समझाए थे एग्जाम्पल में। तो c क्योंकि रिपीटेड होता है क्वेश्चन, c के जगह 6 का स्क्वायर मीन्स 6 गुणे 6 बटा में 2 इंटू a का मान पुट करेंगे, a का मान 2 इंटू b का मान 3। देखिए फिर से समझिए, जब ऐसा दिया हो कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो, तो जब दोनों में मोड रहता है तो 4 से गुणा होगा। ए ये होता है बी सी, इसके आधार पर चुन करके जो नियम बताए हैं ए बी सी निकाल के ये ए बी सी और इसमें पुट कर देंगे, कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 से 4 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। आंसर हो जाएगा 12, आंसर होगा 12। तो ये देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड एरिया बिटवीन एक्सिस एंड लाइन x प्लस y प्लस 6 = 0 प्लस 10 कर दीजिए, 10 बराबर 0, तो एरिया निकालेंगे। अब x के आगे क्या है, एरिया, हिंदी में वही है कि रेखा इतना और अक्ष के बीच का क्षेत्रफल लिखा रही है, क्षेत्रफल। तो इसको उसी तरह बनाएंगे, हिंदी वही सेम होगा, सिर्फ सेम हिंदी होगा, सिर्फ ये समीकरण बदलेगा, सेम लिख लेना है। तो a का मान 1 है, x के आगे कोफिशिएंट 1 छिपा है, b का मान 1 है, c का मान 10 है, तो क्षेत्रफल दोनों में मोड है तो 4 वाला लगेगा, तो 4 इंटू C²/2AB, तो हो जाएगा हमारा क्या 4 इंटू c के जगह लिखेंगे 10 गुणे 10 बटा में 2 इंटू a के जगह 1, b के जगह 1, तो हमारा कट जाएगा, तो 5 होगा 50 चौके 200 यूनिट, आंसर होगा। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, कभी आपको दे देगा ऐसे क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन दे देते हैं आपको, तो बनाइए। अब देखिए क्या दे देता है, अगला क्वेश्चन ऐसे दे देगा 2x mod प्लस 3y प्लस 5 = 0, एरिया बताए, माने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, सिर्फ एक में मोड लगा रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, a का मान कितना है, x के आगे 2
y वाला b होता है, y का कॉफिशिएंट तो 3 है, c बराबर 5 है, तो एरिया निकाल लेंगे। लेकिन एक में मॉड है तो एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू सी स्क्वायर बाई 2ab, तो आंसर निकाल लेना। इसमें पुट कर देना सी का मान, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए का मान, बी का मान हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट लेवल HW दे देते हैं 2 इस पर आधारित। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे तो मॉडुलस वाला कोई भी क्वेश्चन है आज। अब स्ट्रेट लाइन में एक में मॉडुलस दे दे, दोनों में मॉडुलस दे दे, बिना मॉडुलस का दे, एरिया पूछे तो आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट टाइप अभी है कि ऐसे सिर्फ लाइन दिया रहेगा, मिड पॉइंट दिया रहेगा, बहुत है। मिरर वाला है, इमेज कैसे बनता है, उसका इक्वेशन कैसे निकलता है। डीपली जब पढ़ रहे हैं तो एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, ये नहीं ऑफलाइनर जैसे पढ़ते हैं वैसे आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। बस नोट्स बनाता है ना रे, नोट्स बनाता है ना, तुम ही को बोल रहे हैं, आँख क्या देख रहा है, नोट्स बनाता है ना, जरूर कॉपी चेक करेंगे आएगा ऑफलाइन में तो ठीक। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है आपको HW दे देते हैं 2, इसका आंसर कमेंट में, और लास्ट वाला कल वाला क्वेश्चन को बना देते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट में सही उत्तर सब लगभग दिए हैं, तो कल जो दिए थे HW उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए HW है 2x प्लस 3y मॉड 2x प्लस मॉड 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट समीकरण इतना किसको डॉट डॉट का मतलब यही चीज़ लिख लेना है, किसको व्यक्त करता है। ऑप्शन लिखिए, स्क्वायर, वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग, स्क्वायर वर्ग, दूसरा रेक्टेंगल, आयत उसी पर आधारित है। पॉइंट निकाल कर आपको चेक करना पड़ेगा, या कैसे होगा बताएंगे। सी रोम्बस समचतुर्भुज, और डी पार्लेलोग्राम समांतर चतुर्भुज लिख लीजिए। बोल देते हैं पहला ऑप्शन स्क्वायर वर्ग, दूसरा